बच्चियों में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बस आवश्यकता है कि वो उनमें से निकल के बाहर आए। तो विद्यार्थी पूर्व में विद्यालय से पढ़ के गए हैं और किसी अच्छे मुकाम पर उन्होंने कोई मुकाम प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को बुला करके उनका सम्मान करवाया जाए। मगर ये ज़रूरी नहीं रखता कि हम क्या करवा चुके, ज़रूरी ये रखता है कि हम क्या करवाने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे सुरवाल कस्बे में के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह किया गया था और यहाँ पे जो भी भामाशाह हैं उनको भी सम्मानित किया गया है और जिन बच्चों की प्रतिभा हैं उन्हें निखारने के लिए उन्हें भी सम्मानित किया गया है। अभी हमारे साथ में गांव के सरपंच साहब और जो स्कूल के प्रधानाचार्य जी और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ में मौजूद है, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, जैसा कि आज ये प्रोग्राम आपके यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इससे पहले भी ये आयोजित होते रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है? राज्य सरकार की विगत 3 वर्ष से ये गतिविधियां चल रही हैं कि वर्ष में एक बार वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह एवं एल्यूमिनी मीट के रूप में जो विद्यार्थी पूर्व में विद्यालय से पढ़ के गए हैं और किसी अच्छे मुकाम पर उन्होंने कोई मुकाम प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को बुला करके उनका सम्मान करवाया जाए, उनको भामाशाह के रूप में प्रेरित किया जाए ताकि वो विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, बच्चों के विकास के लिए विद्यालय का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये राज्य सरकार की एक बहुत ही अनूठी पहल है जो लगभग 3 वर्ष से कंटिन्यू जारी है। तो सर, जैसा कि अभी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो यहाँ का है, तो वह एक पहले से जो पुराना खंडर था उसमें चल रहा था, तो एक यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ऐसा लगता है मुझे इसमें शिफ्ट हुआ है, ये बीच वाले जो पोर्शन है स्कूल का, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले वाले की इमारत कैसी थी और आपको उसको शिफ्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम रही? 2017 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर बालिका विद्यालय के लिए 6 कमरे बनाए थे। इसके अलावा यहाँ की जो बिल्डिंग है वो वर्तमान में लगभग 4-5 वर्षों से क्षतिग्रस्त है, ज़्यादातर कमरे टूट फूट गए हैं। इस वजह से इस भवन को विद्यालय विकास समिति के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के जो प्राथमिक स्तर का विद्यालय का एक भवन था उसमें चलाया जा रहा था। तो बच्चे उसमें काफ़ी परेशान भी थे, बैठने की व्यवस्थाएं भी नहीं थी और चूँकि वो भवन यहाँ से करीब नया भवन 1.5 किलोमीटर दूर था, तो बच्चियों को आने जाने में परेशानी होती थी। इस वजह से गांव वालों ने इस चीज़ का विरोध किया कि एकांत में बच्चियों को नहीं भेज सकते, तो उसमें बॉयज़ विद्यालय को शिफ्ट किया जाए और जो बॉयज़ विद्यालय का भवन है उसमें गर्ल्स विद्यालय को शिफ्ट किया जाए। और उसी के परिणाम स्वरूप माननीय सरपंच महोदय, उप सरपंच साहिबान, गांव के जनप्रतिनिधि, विभाग के अधिकारियों, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इस विषय पर विशेष रुचि ली गई और उन सबके सहयोग से और इस वर्ष इस काम में हमें सफलता मिली है कि बॉयज़ स्कूल जो है नवीन भवन में शिफ्ट हो गया है और गर्ल्स स्कूल जो है बॉयज़ स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट हो गया है, जिससे बच्चियाँ बहुत खुश हैं और उनको विद्या अध्ययन में भी बहुत आराम से बिना तकलीफ़ के वो अध्ययन कर रही हैं और सबके चेहरे खिले हुए हैं और खुश हैं। अभी हमारे साथ में वाइस प्रिंसिपल मैम भी मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि मैम, जिस तरह से आज ये वार्षिक उत्सव का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, तो उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? क्योंकि बच्चों से इस तरह की जो प्रतिभा हैं उनमें निखारना, तो उनके बारे में हमने देखा है कि किस तरह से बच्चियाँ यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ थी अपनी वो जाहिर कर रही थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रामीण परिवेश है तो यहाँ की बच्चियाँ काफ़ी अभावग्रस्त भी हैं, लेकिन बच्चियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आपने देखा है कि हर एक बच्ची में एक अलग प्रतिभा है। जो आपने देखा है पूरा मंच जो सुसज्जित किया है वो हमारी बालिकाओं ने किया है और जितने भी कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं वो सभी की तैयारी बालिकाओं ने अपने स्वयं के हिसाब से की है। और इन बच्चियों में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बस आवश्यकता है कि वो उनमें से निकल के बाहर आए। तो ये राज्य सरकार की जो एक अनूठी पहल है, इसमें ये जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं इनके लिए तो विशेष रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपने आप को प्रदर्शित करें, उन्हें एक एक्सपोजर मिला है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम विद्यालयों में होते हैं उससे बच्चियां बहुत ज़्यादा लाभान्वित होती हैं। तो मैम, जैसा कि एक टीचर का रोल इन प्रतिभाओं को निखारने में बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि बच्चियों में टैलेंट तो है लेकिन उनको निखारना किस तरह से है,
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके जो भी स्टाफ हैं उन्होंने किस तरह से मेहनत की है? स्टाफ ने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, क्योंकि अभी बोर्ड्स भी हैं बच्चों के, तो 10th 8th और 5th क्लास के बोर्ड्स हैं, तो उनके लिए एक विशेष इंस्ट्रक्शंस थे कि इन क्लास की बच्चियों को तो बिल्कुल कोई पढ़ाई में व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जो स्टाफ साथी हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम देके इस विद्यालय के बाद समय देके इस प्रकार की तैयारियां करवाई हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी अच्छे से आयोजित हो जाए और जो बच्चियों की प्रतिभा है वो भी निकल कर सामने आए। हमसे बात करने के लिए मैम आपका शुक्रिया। अभी हमारे साथ में सरपंच साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर जी, जिस तरह से यहाँ पे जो सर ने बताया कि बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटे से प्रांगण में चल रहा था, लेकिन उसे शिफ्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी है, ग्राम पंचायत को फेस करनी पड़ी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? मैं आज तो पहले तो वार्षिक उत्सव के मौके पर सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज जैसा कि मैंने देखा कि भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिया, और जैसा कि आज परिस्थिति देखने को मिली है कि गर्ल्स हैं हमारी जो स्कूल की, उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति जाहिर की है। और पहले से ही ये समस्या चल रही थी, जिसके लिए हम शिक्षा अधिकारी से भी, कलेक्टर साहब से भी मिल के आए थे कि हमारा जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है जो छापर में स्थित है, वहाँ पे हम बॉयज़ को शिफ्ट करना चाहते हैं, मगर काफ़ी दिनों से ये समस्या चली ही रही थी। फिर हमारे ये जो नए प्रधानाचार्य जी आए हैं, इन्होंने भी नए आने के बाद में हमने इनसे समस्या बताई कि ये समस्या है, आपको इस स्कूल को वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे पानी के लिए टंकी नहीं है, हेडपम्प नहीं है। तो हमने उन्होंने बोला कि आप उनको शिफ्ट करो, हम तुरंत वहाँ पर हेडपम्प और टंकियों की मोटर की व्यवस्था करते हैं। और हमने वहाँ पे उनका स्कूल शिफ्ट होने के पहले तुरंत हेडपम्प और टंकी की व्यवस्था करवाई है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जो वहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और जो गर्ल्स स्कूल यहाँ पर शिफ्ट है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और इनकी मेहनत जो रंग लाई है, तमाम शिक्षकों की, प्रधानाचार्य जो की, ग्रामवासियों की, सभी का बहुत सहयोग रहा है इस चीज़ में। सर, अभी जो कल बॉयज स्कूल में जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें आपने 17 लाख की ग्राम पंचायत फंड से घोषणा भी की है, तो एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसके बारे में आपको कैसा, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि अगर क्या ये पूरा जो अमाउंट है अगर बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगता है, तो इससे आप क्या उनमें बदलाव मतलब क्या बदलाव देखते हैं पूरे गाँव में? तो इसके बारे में बताएं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही स्कूल के लिए घोषणा की है। मैं हमारे कार्यकाल में 3 साल के में पहले भी मैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मोटर हो या शौचालय हो या टंकी हो, मोटर हो, ये सभी की सुविधा की गई है। मगर ये ज़रूरी नहीं रखता कि हम क्या करवा चुके, ज़रूरी ये रखता है कि हम क्या करवाने वाले हैं। तो इसी के लिए वहाँ पे समस्या हम सबको दिख रही है कि वहाँ पर मुख्य द्वार का गेट भी नहीं है, पुताई नहीं है, और अनेकों समस्याएं हैं, 4 दीवार नहीं है, तार फेंसिंग नहीं है। तो वहाँ पे तो उचित लग रहा है ना करवाना। और हम गांव के साथ साथ में स्कूल का भी विकास करें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा की कड़ी जुड़ी हुई है, ये स्कूल के माध्यम से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आदमी शिक्षा के बगैर ऐसा है जैसे वो गूंगा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी गांव के कोई भी अब विकास कार्य करते हैं या कोई रोड बनाते हैं, नाली बनाते हैं, तो वो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उन्हीं के लिए ही प्रस्तुत की जाती है, जो नाली हो या सड़क हो, कोई भी चीज़ लो। मगर हम स्कूल के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो सभी समाज, सभी के लिए ही, वो स्कूल के टीचरों के लिए, अध्यापकों के लिए या जनता के लिए, सभी समाज के, पूरे ग्रामवासियों के लिए वहाँ पर जो विकास होता है, तो इसी को आवश्यकता देखते हुए ये करवाए हैं। जल्द ही इसकी स्वीकृति भी निकल गई है, फटाफट काम कर दिया जाएगा। सर, जैसा कि अभी यहाँ पे जो गर्ल्स स्कूल थी तो वो पहले 10th तक की थी, लेकिन एक बड़ा अचीवमेंट गांव का ये है कि वो 12th तक हो चुकी है, क्योंकि लड़कियों को वहाँ पे जाने में समस्या है। तो ये भी एक गांव का बहुत अच्छा पॉइंट है कि उससे ये सारी चीज़ें मिली है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं एक तो MLA साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि गाँव वासियों ने उन्हें पहले मांग की थी इसकी कि हमारी 12वीं तक इस स्कूल को किया जाए, और इस स्कूल को शिफ्टिंग के मामले में ये बहुत अच्छा हुआ कि 12वीं तक स्कूल हो भी गया है और बॉयज़ को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, गर्ल्स यहाँ पे शिफ्ट भी हो गई है। ये दोनों समस्या है सॉल्व हो गई है स्कूल के माध्यम से। तो सर, अभी जैसा कि आंगनबाड़ी भी एक शिक्षा के उसमें
एक अहम योगदान रखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते, लेकिन वो आंगनबाड़ी में जाकर वहाँ पे कुछ उनको मिलता है सीखने को। तो आंगनबाड़ी के ताल्लुक से आपने क्या किया है? आंगनबाड़ी के ताल्लुक से मैं ये करना चाहता हूँ कि पहले हमारे जो बच्चे जो फर्स्ट स्कूल में आते हैं, फर्स्ट क्लास में आते हैं, उसके पहले बच्चों का जो शिक्षा रहती है वो आंगनबाड़ी ही रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी के लिए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों आंगनबाड़ियों की पुताई और मरम्मत और पेंटिंग्स, ये तीनों का काम जल्दी कर दिया जाएगा। उसकी स्वीकृति भी जारी हो गई है। और हमारे प्रधान अध्यापक जी ने मांग की थी कि बच्चों के लिए एक शौचालय है मगर वो कम पड़ता है, तो हमें एक शौचालय और है तो उसको जर्जर है बिल्कुल, तो उसे ढसा के और जल्दी ही उसका निर्माण के लिए आज मैंने घोषणा भी की है और जल्दी ही उसका सब फसल कटने के बाद उसका निर्माण कर दिया जाएगा। और थर्ड पे एक इंटरलॉकिंग की मांग की थी, एक पौधों के लिए गड्ढों की मांग की थी, वो भी मैंने आज के लिए इसमें घोषणा की है और जल्दी ही काम प्रगति पर ला दिया जाएगा। तो सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ में स्कूल स्टाफ मौजूद थे और सरपंच साहब मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि यहाँ पे किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और जो भी यहाँ पे वार्षिक उत्सव हुआ है तो उसमें किस तरह से बच्चों ने अपना जो टैलेंट है वो लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अगर एक व्यक्ति मेहनत करता है तो बच्चों के अंदर से जो छुपी सलाहियतें निखारी जा सकती है और उससे समाज का एक नवनिर्माण होगा, क्योंकि बच्चों से ही अगर उनको अच्छी तरह निखारा जाए तो वो आगे जाकर अपना समाज में एक अहम योगदान निभा सकते हैं। आप हमारे साथ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।